ब्राइटनेस बढ़ा दीजिए। तो हेलो दोस्तों, शिवम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लोग का फिर से जो कौन सा टॉपिक चल रहा था, केमिस्ट्री, एनसीईआरटी का हम लोग का सीरीज चल रहा था। एनसीईआरटी क्लास 9th का सीरीज था, जिसमें हम लोगों ने एनसीईआरटी का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर को ख़त्म कर दिया। पहला चैप्टर था क्या बोलते हैं, हमारे आसपास के पदार्थ, उसमें ख़त्म हो गया। हम लोगों ने देखा कि पदार्थ कितनी अवस्थाओं में रहता है। पदार्थ का बेसिकली 3 अवस्था है, लेकिन मूल रूप से देखा जाए तो पदार्थ को 5 अवस्थाओं में बांटा गया है: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेस। तो इसमें पदार्थ के अलग अलग अवस्था परिवर्तन के बारे में देखें। पदार्थ अपने अवस्था में परिवर्तन करता है, तो उस अवस्था में परिवर्तन को हम लोग क्या क्या कहते हैं। जैसे सॉलिड का लिक्विड में, जैसे मान लीजिए बर्फ का टुकड़ा है, ठीक है, बर्फ का सॉलिड से लिक्विड में आना को क्या बोलते हैं हम लोग, गला। तो गलनांक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, गलन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गलनांक। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, मेल्टिंग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मेल्टिंग। और जिस पॉइंट पे पिघलना स्टार्ट हुआ, तो बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री पे पिघलना स्टार्ट होता है, उसको क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। फिर मान लीजिए बर्फ किसमें पिघला, वाटर में। फिर वाटर को थोड़ा सा हीट दिए तो वाटर क्या हो गया, गैस में बदल गया, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इवापोरेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इवापोरेशन, वेपराइजेशन बोलेंगे, वाष्पीकरण। क्या होगा, वाष्पीकरण बोलते हैं, ठीक है। या हम लोग क्या बोलते थे, क्वथनांक बोलते थे ना, क्या बोलते थे, क्वथनांक, बॉइलिंग बोलते थे, क्या बोलते थे, बॉइलिंग। तो पानी कितने डिग्री पे बॉयल होता है आपका, 100 डिग्री सेल्सियस पे। किस पॉइंट पे, 100 डिग्री पॉइंट पे क्या बोलते हैं, उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह एक तो लास्ट था, अब जैसे क्या बोला आपका, वाष्प बना। अब वाष्प को जैसे ही ठंडा करेंगे तो किस में आएगा, लिक्विड में आएगा। तो उस स्टेट को क्या बोलेंगे हम लोग, याद है, बात नहीं करो। भेपर को ठंडा किए, वाष्प है, वाष्प को ठंडा किए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लिक्विड माना। संघनन, क्या बोलते हैं, संघनन, कंडेंसेशन। जैसे बादल, मान लेते तालाब का पानी वहाँ पर उड़ के गया, वापस ठंडा होता है, पानी बन के, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, संघनन बोलते हैं। फिर वापस से उस लिक्विड को फिर से क्या किया हम लोग, सॉरी, लिक्विड को वापस से फिर ठंडा और ज़्यादा किया तो क्या हो, जम जाएगा, है ना। तो लिक्विड का ठोस में बदलना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रीजिंग। क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग बोलते हैं ना। हिमांक, क्या बोलते हैं, हिमांक। और जिस बिंदु, जिस टेम्परेचर में बनता है उसको क्या बोलते हैं, हिमांक बिंदु। तो पानी का हिमांक बिंदु कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री पर जमता है, 0 डिग्री पर पिघलना स्टार्ट भी होता है, ठीक है, ये ध्यान देना। अब एक लास्ट बच गया आपका, सॉलिड का सीधे गैस बदल जाना, सॉलिड का सीधे गैस बदलना, या गैस का सीधे सॉलिड में बदल जाना। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, सॉलिड का सीधे गैस में बदल जाना, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। या गैस का सीधे सॉलिड में आ जाना, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन, तो ऊर्ध्वपातन कुछ पदार्थ होते हैं, कुछ ही पदार्थ ऐसे ऐसा गुण अपनाते हैं। जैसे एग्जांपल, कपूर, नेफ्थलीन हो गया, और कैम्फर हो गया। सोडियम क्लोराइड नहीं, सोडियम क्लोराइड तो नमक है ना, अमोनियम क्लोराइड है, नेफ्थलीन है, कपूर है। ठोस CO2 बर्फ, कौन, ठोस CO2 या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, ये ध्यान देना। अब चलते हैं हम लोग दूसरा चैप्टर पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो दूसरा चैप्टर क्या था आपका, पदार्थों का वर्गीकरण। तो इसके बारे में आप देखेंगे, पदार्थों का वर्गीकरण। और इससे पीछे जो क्लास नहीं किया, आप इसका प्लेलिस्ट बना दिया हम लोग का, शिवम क्लासेस धनबाद पे प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्लेलिस्ट में जाना है आपको, NCERT साइंस में जा करके देखना है, चैप्टर 1 चैप्टर 2 है, ठीक है। तो पदार्थों का वर्गीकरण हम लोग देखने वाले, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो मैटर को बांटे थे 5। अब इसमें मैटर को हम लोग क्या पढ़े थे, याद होगा, एक बार रिवाइज आप लोग करवा दे रहे हैं, ठीक है, जल्दी से। मैटर को, पदार्थ को रासायनिक आधार पे हम लोग कितने 2 कैटेगरी में बांटे थे। एक प्योर, शुद्ध पदार्थ जिसको बोलते हैं, और एक इम्प्योर को क्या बोलते हैं हम लोग, अशुद्ध बोलते हैं। और प्योर को, पदार्थ 2 तरह के होते हैं रासायनिक संयोजन का तरफ, शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध पदार्थ में क्या था, 2 था ना, 2 था, क्या क्या था, एक तत्व था और एक यौगिक। तत्व किसको बोलते हैं, जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना, किससे, एक ही प्रकार के परमाणुओं से। जो नहीं आया है आप लोग देख लीजिए, पूरा रिवाइज हो जाएगा। तत्व को बोलते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर, तत्व को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, एलिमेंट। क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सिंगल। केमिस्ट्री का बुक खोलिए, जो सिंगल इस तरह रहेगा ना, सल्फर हो गया, सोडियम हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सब क्या है आपका, यौगिक है। यौगिक क्या है, प्योर सब्सटेंस है ना, लोहा क्या है, यौगिक है। तांबा क्या है,
सॉरी तांबा क्या तत्व है, तांबा क्या आपका तत्व है जो धातु है, ठीक है। आपका एल्युमिनियम क्या है, तत्व है। एल्युमिनियम प्योर है कि इम्प्योर, प्योर है ना, जो एल्युमिनियम से ही मिलकर के बना हो, किसी मिलकर बना होगा, एल्युमिनियम से ही मिलकर के बना हो, ठीक। लोहा क्या है आपका, प्योर है, ठीक है, शुद्ध पदार्थ है। अब यौगिक क्या होगा, यौगिक उसको, यौगिक को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कंपाउंड। जो दो या दो से अधिक तत्व को मिला दिए तो क्या बन गया आपका यौगिक। जैसे ए को क्या लिए, हाइड्रोजन यहाँ से लिए, ए को क्या लिए, ऑक्सीजन लिए, जब ये दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया H2O। अब ये H2O जो बना दो या दो से अधिक तत्वों को मिलाने में इसको क्या बोलेंगे, यौगिक। तो यौगिक भी एक तरह का क्या है, शुद्ध पदार्थ। अब यौगिक में पढ़े थे ना कि यौगिक जिस संगठक से मिलकर बना था, जिससे मिलकर के बना था, उससे इसका एकदम गुण क्या होता है, अलग होता है कि नहीं होता है, एकदम अलग होता है। कैसे होता है, जैसे कि मान लीजिए पानी किससे मिलकर के बना, H2 प्लस O2 से मिलकर के क्या बना, H2O। ये क्या है आपका, हाइड्रोजन गैस है कि लिक्विड है कि क्या है, हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। ऑक्सीजन क्या है, गैस है। पानी क्या है, लिक्विड है। तो देखिए यौगिक बनने में क्या होता है, पदार्थ जिससे मिलकर के बनता है उससे एकदम भिन्न होता है। क्या होता है, उससे एकदम भिन्न है। ये दोनों गैस से मिला करके हम क्या बना दिए हैं, लिक्विड बना दिए हैं। अच्छा ये गैस से ऐसे ही मिल गया क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है। तो यौगिक बनने में क्या होता है आपका, फिक्स रेशियो में, क्या होता है, फिक्स रेशियो में। तो इसका क्या एक रेशियो 8 में ये जब मिलता है तो क्या होता है, 1:8 में जब ये मिलता है तो क्या बनता है आपका, पानी। तो यौगिक बनने में क्या होता है, फिक्स रेशियो में आपस में रिएक्शन करता तब क्या होता है, यौगिक। और यौगिक बनने में क्या होता है, रासायनिक वो भार के अनुपात पे था, ठीक है। अब यौगिक बनने पे क्या होता है आपका, ऊर्जा का अवशोषण होता है और ऊर्जा का निष्कासन भी होता है, समझ में आया। तो पानी जब बनता है तो क्या होता है, बहुत सारा ऊर्जा रिलीज होता है। क्या होता है, बहुत सारा ऊर्जा। ऐसा नहीं कि हम लोग घर में पानी बना देंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्या कट रहा है क्या, हाँ ठीक है। और यौगिक का आप लोग एग्जाम्पल दिए तो 2-3 को, कुछ भी बताइए तो बताओ। H2O, एक को पूछे गौतम बोलो तो यौगिक का कोई एग्जाम्पल बुला रहे हैं क्या, वो इसको पॉज कर दिए तो 1 मिनट खाली। तो देखिए यहाँ पे पदार्थ को 2 कैटेगरी में बांटा गया था, प्योर और इम्प्योर। प्योर में क्या क्या हो, यौगिक का एग्जाम्पल पानी हो गया, फिर NaCl नमक हो गया, और पप्पू जी को बोलिए H2SO4 हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मतलब कि केमिस्ट्री का बुक खोले और इस तरह फॉर्मूला जितना दिखे जिसमें एक या एक से क्या हो, एक से एक अधिक तत्व मिला हो, मिल करके बना, इस सब को क्या बोलेंगे, यौगिक। और ये सब क्या, एक तरह का शुद्ध पदार्थ, क्या है, शुद्ध पदार्थ, ठीक है। हाँ C6H12O6 ये सब क्या है, यौगिक है। क्या है, अगर बोलेंगे ना चूना पत्थर, चूना पत्थर है क्या, कैल्शियम ऑक्साइड। तो चूना पत्थर सिंपल सा जहन में आता है कि चूना पत्थर का कुछ फार्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये भी क्या है आपका, एक यौगिक है। बोले बूझा हुआ चूना क्या है, तो आप सोचेगा पानी में चूना मिल गया तो उसको लगे मिश्रण, नहीं, उसका भी फार्मूला था COOH का होल्ड, इस तरह पकड़ने का तरीका होता है, ठीक है। ये सब क्या आपका फार्मूला, जिसका फार्मूला बनता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, यौगिक। और हर एक का एक नाम होता है, क्या होता है, हर एक का नाम होता है, ठीक है। जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है आपका, मिश्रण है क्या, यौगिक है, क्योंकि ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6, याद रखना, ठीक है। अब बात करते हैं इम्प्योर, शुद्ध पदार्थ तो देख लिए। अब शुद्ध पदार्थ के बाद क्या, इम्प्योर, अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ अशुद्ध पदार्थ वैसे पदार्थ होते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक किसी भी अनुपात में मिला दे तो क्या होगा, बन जाएगा। 2 या 2 से अधिक तत्व ले लीजिए, चाहे 2 या 2 से अधिक यौगिक को आपस में क्या कीजिए, मिला दीजिए, किसी भी रूप में मिला दीजिए, किसमें, किसी भी रूप में मिला दीजिए, क्या बन जाएगा, मिश्रण। क्या बन जाएगा, मिश्रण। जैसे कि मान लीजिए एक यौगिक में लेते हैं क्या, NaCl, ये क्या है, NaCl, नमक लेते हैं, NaCl, ये क्या है आपका, यौगिक है। शुद्ध है क्या, शुद्ध पदार्थ है, लिए यौगिक लिए एक यौगिक। अब एक और यौगिक लेते हैं, क्या लेते हैं हम लोग, H2O लेते हैं। तो 2 या 2 से अधिक यौगिक ले लिए ना, अभी दोनों को मिला दिए नॉर्मल, ये नमक था और ये पानी था, क्या बना, कुछ स्पेशल फार्मूला बन जाएगा क्या, नहीं बनेगा। नमक का घोल, क्या बनेगा, नमक का घोल, ये नमक का घोल बन गया। अब ये नमक का घोल जो हुआ ना, इसको क्या बोलेंगे, मिश्रण है। और इस नमक का घोल को क्या बोलेंगे, मिश्रण है। और ये मिश्रण कैसा है, अशुद्ध है, समझ में आया, ये कैसा है, मिश्रण है और ये अशुद्ध है। अब इस मिश्रण कैसे बोलेंगे, ये अशुद्ध है। इस मिश्रण में हम लोग देख के तो नहीं बता पाएंगे क्या क्या है, इसको टेस्ट, इस मिश्रण को हम लोग कैसे बोलेंगे, क्योंकि ये 2 या 2 से अधिक यौगिक से मिलकर के बना, और इस मिश्रण को अलग करना बहुत ही आसान है। लेकिन जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन पानी बना था, पानी को अलग कर सकते थे क्या वापस से, नहीं।
लेकिन इस मिश्रण में नमक का घोल में नमक और पानी को वापस से अलग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? गर्म करें, क्योंकि पता है ना मिश्रण को अलग करना बहुत ही आसान है, इसीलिए तो मिश्रण का अलग अलग पढ़ रहे थे ना, मिश्रण को अलग करने की विधि 10 विधि लगभग हम लोग पढ़ चुके थे। इसको गर्म करेंगे, उसी तरह चीनी लेंगे और पानी लेंगे, हो जाएगा। समझ में आया? अब आपसे एक हम एग्जाम्पल पूछ रहे हैं, एक ऐसा मिश्रण का एग्जाम्पल बताइए जिसमें एक तत्व हो और एक यौगिक हो। बताइए, एक तत्व मिला हो और एक यौगिक को मिला करके बनाया है मिश्रण। बताइए, कोई भी तत्व से क्या उठा सकते हैं आप? बोलिए। सोडियम, पानी, नमक, क्या मिला सकते हैं? जैसे कि हम लोग मान लिए आपका सोडियम नहीं, क्या मिला सकते हैं हम लोग? जैसे मान ली लोहा, आयरन है। ये क्या है? लोहा आयरन है। आयरन में क्या मिला? आयरन का चूर्ण है, आयरन का मान लीजिए चूरन लिए, ठीक है, उसको पानी में मिला दिए, तो आयरन का लोहे का चूर्ण का जो पानी का मिक्सचर बना वो भी क्या बना? एक तरह का मिश्रण बना। लोहे और पानी को आराम से हम लोग अलग भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अलग भी कर, चुंबक डाल करके। तो ये एक तरह का मिश्रण है, किसी भी रेशियो में, फिक्स रेशियो में था नहीं ना, इस संयोग करके कोई नया पदार्थ बना दिया क्या? नहीं बनाया, नया पदार्थ बना नहीं बना। समझ में आया? और इसके गुण में कोई चेंज हो गया? अभी जो बना लोहा पानी का मिश्रण बना, गुण में कोई चेंज हो गया क्या? नहीं, लोहा का लोहे का गुण रहेगा, पानी का पानी। लेकिन जब ये बना था तो इसमें गुण एकदम चेंज। जैसे नमक बना था, नमक सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना था, लेकिन नमक का टेस्ट ना सोडियम का ऐसा लगेगा ना क्लोरीन का ऐसा लगेगा, गुण में एकदम चेंज हो जाएगा। समझ में? जिससे मिल करके बना उसका गुण एकदम चेंज हो जाएगा। ठीक है। अब अशुद्ध पदार्थ को भी दो कैटेगरी में बांटा है। अशुद्ध पदार्थ को क्या बोलते हैं हम लोग? मिश्रण। क्या बोलते हैं? मिश्रण। अब मिश्रण में कितना कैटेगरी में बांटा गया? दो। एक होता है आपका कैसा मिश्रण? समांग मिश्रण। एक होता है कैसा मिश्रण? विसमांग मिश्रण। अच्छा, समांग मिश्रण, समांग मतलब कि वैसा मिश्रण, इसी भी मिश्रण है जो भी पढ़ा है, लेकिन वैसा मिश्रण जो एकदम अच्छे ढंग से प्रॉपर वे में मिला हुआ, अच्छे ढंग से मिलाया गया है, उसके अवयव, उसे पता ही नहीं कर पाएंगे किस चीज़ का मिश्रण है, देख के बता नहीं सकते आप किस चीज़ का मिश्रण। जैसे चीनी का घोल, आपको एक चीनी का घोल दे दिया, आप बता दीजिएगा चीनी का घोल है। नमक का घोल दे दिए, वो भी क्या एक तरह का मिश्रण ही है ना, किसका किसका? नमक और पानी का। बता पा रहे हैं क्या? उसमें जो कण मिला हुआ नमक का इतने अच्छे तरीके से उसके वाटर के गैप में भर गया कि आप बता ही नहीं पाएंगे। समझ में आया? जैसे कि विनीगर, विनीगर भी क्या है? विनीगर एसिड से मिलकर के बना और पानी से मिलकर, लेकिन विनीगर को आपको विनीगर एक जगह रह देंगे, एक जगह पानी का बोतल रह देंगे, आप बता दीजिएगा क्या कौन विनीगर है कौन पानी? तो विनीगर भी कैसा है? मिश्रण है। कैसा है? मिश्रण। मिश्रण में कैसा मिश्रण है? समांग मिश्रण। आपका सोडा वाटर, सोडा वाटर जैसे कि हो गया आपका कोल्ड ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक कैसा है आपका? मिश्रण है। क्या है? मिश्रण। मिश्रण में कैसा है? समांग के विसमांग। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक कैसे मिश्रण है हमको बताइए जरा। कोल्ड ड्रिंक में क्या क्या मिला है भाई? क्या क्या मिला? बहुत सारा पानी मिला है, सोडा मिला, और पानी में हम सोडा में क्या क्या मिला हुआ? जैसे कि कोल्ड ड्रिंक है, कोको कोला पिए, कोको कोला में 2 यौगिक निकाल के दिखाइए तो क्या क्या मिला हुआ है? देखिए, सही है आप लोग का। सबसे पहले कोको कोला, हम बोले मिश्रण 2 या 2 से अधिक तत्व या 2 या 2 से अधिक यौगिक को मिला, तो पहले कोल्ड ड्रिंक में क्या मिला हुआ? पानी। अब उसमें कौन सा गैस मिला हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन में तो पानी है ही है। अब ये दोनों को मिलाया, H2O मिलाया, कार्बन डाइऑक्साइड मिला, और क्या मिला? कुछ केमिकल्स और मिलाया गया, कलर वाले केमिकल या सोडा ड्रिंक मिला, केमिकल मिला, मान लेते हैं उसको, है ना, वो मिला होगा कुछ तीसरा। तो अब ये क्या है? ये भी क्या एक तरह का यौगिक, ये भी यौगिक, और एक केमिकल कुछ भी मिला करके, कुछ भी केमिकल होगा उसको मिला करके क्या बनाया? कोल्ड ड्रिंक। क्या मिला? कोल्ड ड्रिंक मिला। तो कोल्ड ड्रिंक क्या होगा? मिश्रण हो गया। किससे? 2 या 2 से अधिक यौगिकों का भी मिश्रण है। कैसा रेशियो में? फिक्स रेशियो है क्या? किसी भी रेशियो में मिला दिया गया है टेस्ट के अनुसार, है ना, समझ में आया? इसी को बोलते हैं मिश्रण। इस मिश्रण में से पानी और कोल्ड ड्रिंक, अब बोलिए, अब ये जो कोल्ड ड्रिंक बचा, तो कोल्ड ड्रिंक में से जिससे मिल करके बना था, किससे मिल करके बना था? पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस मिश्रण में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, इसको अलग कर सकते हैं आसानी से क्या? हाँ, कर सकते हैं। अरे कोल्ड ड्रिंक से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जैसे ही खोलते निकल जाता है कि नहीं निकल जाता है? बुलबुला बन के क्या होता है? वापस मतलब ऊपर आ जाता है। और कोल्ड ड्रिंक को और थोड़ा गर्म कर दिए तो और क्या होगा? और वेपर बन के उड़ जाएगा, पानी सिर्फ बच जाएगा। समझ में आ रहा? तो ये होगा। इससे मिश्रण को हम लोग, मिश्रण के अवयवी पदार्थ जिससे मिल करके बना, उसको अलग करना बहुत ही क्या है? आसान है, लेकिन इसमें आसान नहीं है। तो ये हो गया। अच्छा, विसमांग मिश्रण का एग्जाम्पल दीजिए तो। विसमांग मिश्रण किसको बोलते हैं? चावल और कंकड़, जिसमें समान मात्रा में मिला हुआ, उसको आसानी से हम लोग अलग कर सकते हैं, उसको आसानी से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि लोहे का चूर्ण और बालू में नमक का मिश्रण, अलग नहीं कर सकते क्या आराम से? कैसे? जैसे लोहे का चूर्ण हो गया और बालू को मिला दिए, चुंबक से आराम से आसानी से कर पा रहे हैं। समांग मिश्रण है क्या? नहीं, अब देख के बता दें। जैसे कीचड़ का पानी का जल, क्या है? विसमांग मिश्रण है। ठीक है, यही ध्यान देना। अच्छा, अब आपसे चूना का पानी का घोल है, ठीक है। अब एक को बताइए समांग मिश्रण का एग्जांपल बताइए जो स्पेशल है। वायु क्या है? कैसा मिश्रण है? समांग के विसमांग, समांग, वायु समांग मिश्रण है। वायु कैसे समांग, किस किस का मिश्रण है?
अरे वायु में ढेर सारा क्या है, गैस है, ढेर सारा गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नियोन है, सब है ना। वायु भी कैसा समांग के बीसमांग, समांग। वायु में देख के नहीं बता सकते कि हाइड्रोजन कहाँ ऑक्सीजन कहाँ, ठीक है। अब बात करते हैं, वायु हो गया आपका, फिर आपका क्या क्या था, कुछ स्पेशल टाइप के थे ना मिश्रण। अच्छा स्टील का, स्टील जो हो गया ना, स्टील, ये क्या, स्टील दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर के बना है। कैसा मिश्रण है, समांग की बीसमांग, समांग मिश्रण है। लोहा से मिलकर बना, वेंडियम से मिलकर के बना, क्रोमियम से मिलकर के बना है, ढेर सारा क्या धातु मिला हुआ, धातु मिलकर के बना क्या, मिश्र धातु। और इस मिश्र धातु के इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एलॉय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलॉय। कौन सा एलॉय है, स्टील का एलॉय। किसका है, स्टील का एलॉय। इसमें बता सकते हैं कि लोहा कहाँ है, लोहा को अलग कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना। समांग मिश्रण को थोड़ा डिफिकल्ट है बीसमांग के कंपेयर में, लेकिन इसे बता नहीं सकते कि लोहा कितना है, कार्बन कितना है दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा, तो बहुत अच्छे प्रॉपर वे में मिला हुआ। उसी तरह पीतल, कांसा, सब क्या है, सोल्डर में पीबी, सोल्डर देखते हैं, सोल्डर आयरन करने वाला मिस्त्री के पास रहता है। सोल्डर भी एक तरह क्या है, मिश्रण है, पीबी और एसएन का, लीड तथा टीन का मिश्रण है। समझ में आया। तो कैसा मिश्रण है वो सब, समांग मिश्रण। कैसा है, समांग। बता नहीं पाएंगे कि इसमें क्या क्या मिल करके बना है। तो इतना पिछला क्लास में पढ़े थे। अब मिश्रण को अलग अलग करने की विधि भी पढ़ रहे थे ना, विधि पढ़ लिए थे ना, ठीक है। अब विधि पढ़े थे, पहला विधि क्या पढ़े थे, सॉरी अरे पढ़ गया, इसको चिपका दीजिएगा, इसको मिटा देना पूरा। आज जो इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बिलियन पढ़ना, बिलियन के बाद ये टॉपिक आपका खत्म होने वाला है, इसीलिए इसको खत्म करके पूरा इंपॉर्टेंट है, आपको करवा देते हैं। द्रव गैस अलग अलग करने का है, द्रव तो द्रव है, गैस तो गैस। हाँ आगे ये पढ़ गए थे। अब चलिए देखिए, मिश्रण को अलग अलग करने की विधि। तो मिश्रण को अलग अलग करने की विधि के वो पढ़े थे आप, हम बता दे रहे हैं। पहला विधि कौन सा था, बताना एक एक करके। हाथ से चुनना एक विधि था, जैसे चावल में कंकड़ मिल गया, वो भी मिश्रण है, हाथ से चुन करके मिला सकते हैं। दूसरा विधि है चलनी से चाल कर बालू के कंकड़ को अलग करना है, ठीक है। तीसरा क्या, थिराना। थिराना मतलब क्या, सेंडिमेशन। सेंडिमेशन में मतलब क्या, कोई भी वाटर में, कोई भी विलयन में, कोई भी मतलब कि द्रव में कोई ऐसा पार्टिकल्स, जैसे कि आपका बालू का पार्टिकल्स मिल गया, तो उसको कैसे, बालू का पार्टिकल्स घुल गया तो कैसे उसको थोड़ा देर के लिए छोड़ देंगे, क्या करेंगे, थोड़ा देर के नीचे बालू का कण अलग हो गया, तो ये भी अलग करने का विधि है ना, दो या दो से अधिक पदार्थों को, जैसे कि आपका पानी और बालू को अलग करना, जब उसमें मिल जाए, ठीक है। ये हो गया। फिर आपका अपकेंद्री या मंथन। अपकेंद्री या मंथन विधि से किस चीज़ के मिश्रण को अलग करते हैं, दूध से मक्खन को अलग करना। दूध कैसा मिश्रण है, समांग की बीसमांग, बीसमांग मिश्रण है। कैसा मिश्रण है, बीस, उसमें फैट अच्छे तरीके से मिले हुए नहीं रहते, उसको आसानी से अलग किया जा सकता है। कैसे, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगेशन, किसी विधि से, सेंट्रीफ्यूगेशन। अपकेंद्रन विधि, अपकेंद्रन विधि दलघोटनी है ना, अरे पहले जमाना में दलघोटनी से करता था, अब क्या लगा, वही दलघोटनी है, लेकिन उसमें मोटर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, मोटर लगा हुआ। तो जैसे ही अपकेंद्रन फोर्स लगता है ना, तो उसमें फैट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एकदम दूध से अलग हो जाते हैं, दूध से क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। और जो फैट होता है ना, दूध से क्या होता है, हल्का होता है, ऊपर आने लगता है, उसको क्या करता है, छांट लिया। तो दूध से क्या अलग कर लिए, फैट अलग कर लिए। दूध से क्या कर लिया आप लोग, फैट अलग लिए। कौन सा विधि द्वारा हुआ, अपकेंद्रन विधि। किस विधि द्वारा, अपकेंद्रन या मंथन। नहीं बोलता है कि समुद्र को मंथन किया गया तो अमृत निकला, सेम वही है, दूध को मंथन किया तो क्या निकला, मक्खन निकला, ऐसे बोल सकते हैं। विधि का नाम क्या है आपका, अपकेंद्रन। क्या है, अपकेंद्रन, है ना, या मंथन बोल सकते हैं। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन। सबका नोट्स में लिखा हुआ है ये सब, ठीक है। फिर छानना विधि से क्या कर सकते हैं, अगर लिक्विड में कुछ मिल गया तो उसको छान सकते हैं फिल्टर पेपर से। अच्छा, छानना विधि से किसको छानते हैं, बालू या जल, नहीं, बालू या जल को तो वैसा चीज़ को डालेंगे जिसमें लिक्विड में बहुत ऐसा छोटा छोटा पार्टिकल्स मिल गया ना, जिसको हम लोग देख नहीं सकते, जिसको मतलब कि जो आसानी से आपका क्या रहा, जमता नहीं, पानी में घुला हुआ रहता है, उसको फिल्टर पेपर से छानते। क्या करते हैं, फिल्टर पेपर। जैसे पानी में बहुत सारा आर्सेनिक आ जाता है ना, पता नहीं चलता, पानी में बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स है ना, जो क्या होता है, आपका रख दीजिएगा पानी में, नीचे बैठता नहीं है, उसको क्या 3-4 फिल्टर पेपर का लेयर रखते हैं, तो क्या होता है, ऊपर देखिए काला काला डॉटेड डॉटेड आ जाता है। वो सब बहुत जो सूक्ष्म होते हैं, क्या होता है, बहुत ज़्यादा ही सूक्ष्म होते हैं, तो फिल्टर पेपर से करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उससे भी नहीं जाता तो और सारा प्रोसेस है आपका। फिर ऊर्ध्वपातन विधि से किसको अलग करते हैं, बोलिए, ऊर्ध्वपातन विधि से किसको अलग किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए बालू में क्या मिल गया, कपूर। बालू में क्या मिल गया, कपूर। तो बालू में कपूर मिल गया, तो कपूर से बालू को कैसे अलग कीजिएगा, पूरा मिक्स हो गया एकदम अच्छे से, चाल के कर लेंगे क्या, नहीं कर पाएंगे, बालू में ही ना, तो कैसे करेंगे, बालू को क्या करेंगे, गरम कर देंगे। तो बालू को गरम करेंगे तो होगा क्या,
उड़ेगा सारा। बालू उड़ेगा कि कपूर उड़ेगा? कपूर उड़ जाएगा, क्योंकि ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। कपूर उड़ के ऊपर रुई लगा देंगे, ऊपर क्या होगा? जमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग आग नहीं लगाना कपूर में, तो बस खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कपूर को इतना हीट देंगे कि क्या होगा? इवापोरेट हो जाए। क्या हो जाए? इवापोरेट हो जाए। कपूर को जलाना नहीं है। यहाँ आरती जो दिखाते हैं इसमें कपूर को जला देते ही नहीं, कपूर वापस मिल जाएगा आपको। कपूर को गर्म करना, इसीलिए तो बोलता है नीचे बर्नर बालू वाला। जो कपूर को लेंगे ना, कैसा लेंगे? एक शीशे का फ्लास्क लेते हैं। क्या लेते हैं? शीशे का फ्लास्क लेते हैं। उसमें क्या करते हैं? कपूर मिश्रण और बालू है, उसमें गर्म करते हैं। क्या? बालू के नीचे गर्म करते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे कपूर क्या होता है? इवापोरेट होता है। क्या होता है? इवापोरेट होता है। जलाना नहीं, कपूर तो फिर खत्म हो, जल इवापोरेट हो क्या होगा? ऊपर जाएगा, और ऊपर क्या करेंगे? ऐसा एक रुई लगा देंगे। क्या लगा देंगे? रुई। कपूर ऊपर देखिएगा जमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा। समझ? पूरा कपूर, अब बालू आपका नीचे बच जाएगा। उसी तरह एक और एग्जांपल पढ़े थे, अमोनियम क्लोराइड में क्या मिल गया? नमक मिल गया। तो गर्म करेंगे अमोनियम क्लोराइड, वापस क्या होता है? आपका जमा हो जाता है। ये पूछता है कि अमोनियम क्लोराइड कुप्पी के ऊपर जमा होता है या कैसे जमा होता है? कुप्पी के ऊपर रुई में जमा होता है। जैसे कि मान लीजिए ऐसे ही बर्तन रहेगा, ठीक है, ऐसे कुप्पी रहता है, यहाँ पे क्या रहता है? रुइया लगा देते हैं। मान लीजिए इसमें नमक मिल गया, नमक है प्लस कपूर है, कपूर का मिश्रण है, नहीं अलग कर पा रहे, कपूर भी वाइट, नमक भी वाइट। क्या करेंगे? यहाँ पे बालू वाला से गर्म करेंगे। क्या करेंगे? बालू थोड़ा थोड़ा हीट देंगे, और कपूर क्या इवापोरेट होगा। तो कपूर में कैसा गुण है? ऊर्ध्वपातित गुण है। ये ठोस से सीधे किस में जाएगा? गैस में। तो ये इवापोरेट होगा, इसके पेंदी पे क्या होगा? इसके रुई के पेंदी पे जमा हो जाएगा। वहाँ से हम लोग कपूर को अलग कर सकते हैं। तो ऊर्ध्वपातन विधि में ऐसा चीज़ को कर सकते हैं जिसमें ऊर्ध्वपातित पदार्थ मिक्स हो गया हो। समझ में आया? तो ये चीज़ पता रहेगा तब। ठीक है, अब बात करते ये हो गया था। फिर इसमें चुंबकीय पृथक्करण। चुंबकीय पृथक्करण से किसको अलग करेंगे? चुंबकीय पृथक्करण से किसको अलग कर देंगे? बालू में चुंबक मिल गया, मट्टी में चुंबक मिल गया, पानी में लोहे का कण मिल गया, छोटा छोटा कण है ना, उसको हम लोग अलग कर सकते हैं। समझ में आया? बार बार बालू आया था, ऊर्ध्वपातन हो गया, ये सब हो गया। वाष्पन विधि द्वारा, अब वाष्पन विधि द्वारा देखे थे, वाष्पन विधि द्वारा में बहुत सारा कोई लिक्विड में क्या मिल गया? ठोस मिल गया, और बहुत अच्छे तरीके से मिल गया कि उसमें पता ही नहीं कर पा रहे कैसे अलग करें। जैसे कि चीनी में नमक का घोल मिल गया, पानी में चीनी मिल गया, नमक में पानी मिल गया। तो नमक का घोल में से हमको नमक को अलग करना है। क्या क्या करेंगे? हाथ से चुन लेंगे, ये विधि फेल हो गया। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये भी फेल हो गया। फिल्टर पेपर से छान लीजिएगा। क्या? तो क्या विधि लगा? ऊर्ध्वपातन लगाएंगे क्या? गरम करेंगे। तो गरम तो उस ऊर्ध्वपातन में भी कर रहे थे, लेकिन गरम इसमें करेंगे, इसमें वेपराइजेशन होगा। क्या होगा? इवापोरेट होगा। इसमें गरम करेंगे तो क्या होगा? पानी उड़ जाएगा और नमक आपका रह जाने वाला नीचे। ठीक है, इसको इवापोरेशन भी करेंगे। रवाकरण पढ़े थे, रवाकरण पढ़े थे। रवाकरण में क्या होता है? रवाकरण के द्वारा हम लोग नमक का रवा बनाते, याद है? और ऊर्ध्वपातन वाष्पन विधि के द्वारा, और सबसे इंपॉर्टेंट था नमक बनाने की प्रक्रिया, जो किस विधि के द्वारा होती है? अरे नमक बनता समुद्र किनारे, नमक है, खेती जो होता था उसमें कौन सा विधि था? वाष्पन था ना। समुद्र का पानी किस में आता था? लोग क्यारी बना के खेत बना देते थे समुद्र किनारे। ठीक है, तो समुद्र का पानी जब ज्वार भाटा समुद्र में आता था तो वो पानी किस खेत में जमा हो जाता था, और खेत में जमा हो जाता था पानी। अब पानी क्या होता था? धूप की रोशनी से वाष्पन होता था। क्या होता था? इवापोरेट होता था, और नीचे क्या बनता था? नमक। और फिर वापस वो नमक प्योर नहीं होता था, फिर उस नमक को ले जाता था फैक्ट्री में, फिर अलग अलग प्रोसेस लगा प्योर। लेकिन अभी जो आपका सूर्य की रोशनी से ऊर्ध्वपातित होकर नमक मिला, उसको क्या बोलेंगे? वाष्पन। क्या बोलेंगे? वाष्पन, याद रखना। ठीक है, एक होता है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में क्या होता है? आपका लिक्विड को लिक्विड से अलग करना। क्या? लिक्विड से लिक्विड को अलग करना। ठीक है, जैसे डिस्टिलेशन विधि भी पढ़े थे हम लोग कि बूंद बूंद करके क्या करते थे हम लोग? पानी करते थे अलग। जैसे कि मान लीजिए कोई लिक्विड है, लिक्विड में अगर ठोस के कण मिल गया, ठीक है, अच्छी तरीके से मिल गया, तो उसको क्या करेंगे? एक लिम्ब बर्तन में लेते थे, गर्म करते थे, ठीक है, और उसमें से पानी को अलग करना। क्या करते हैं? पानी वेपर बन के निकलता था, और उसको पानी वापस ठंडा होता था, पानी जमा होकर निकलते जाता, बाकी नीचे क्या बच गया? आपका सॉलिड बच गया। ये फॉर्म में था। वाटर निकलता है। अच्छा, परभाजी आसवन विधि में एक ही क्वेश्चन आता है। परभाजी आसवन विधि को क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन, है ना, डिस्टिलाइजेशन। इसमें किसको अलग करते हैं? दो या दो से अधिक लिक्विड मिला हुआ तो उसको अलग करते हैं। जैसे इसमें आपको याद रखना कि पेट्रोलियम को शुद्ध करते हैं। किस विधि के द्वारा? परभाजी आसवन विधि के द्वारा। अब एक हो गया क्रोमेटोग्राफी, ये लास्ट है, इसके बाद खत्म। इसके बाद आ जाएगा इंपॉर्टेंट हमारा आ जाएगा बिलियन के बाद पूरा टॉपिक ही खत्म हो गया। अब बिलियन ही इंपॉर्टेंट है, जल्दी आज ही खत्म करेंगे पूरा।
क्लास चाहे जितना लंबा कोई दिक्कत नहीं, आज ही ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए क्रोमेटोग्राफी, एक लास्ट है क्या लिखिएगा, क्रोमेटोग्राफी, उसी में नंबर जुड़े, क्रोमेटोग्राफी। ये सब प्रोसेस पूरा क्वेश्चन, एक एक प्रोसेस पूरा क्वेश्चन है। अगर ये ध्यान भी रहेगा ना तो ऑप्शन 3 को आप छाट लीजिएगा आसानी से, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी एक प्रोसेस है, इसमें क्या अलग करते हैं, मान लेते हैं इसमें से रंग, कोई एक स्याही है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप प्रिंटर के लिए इंक लेके आते हैं, तो उस इंक में ढेर सारा कलर रहता है कि नहीं रहता है, उसी इंक में ढेर सारा कलर रहता होगा, तो अलग अलग कलर को कैसे अलग कर देंगे, फिल्टर पेपर से छान लेंगे, उड़ा के छान लेंगे, कैसे अलग करेंगे, तो किसके द्वारा, क्रोमेटोग्राफी के द्वारा। जैसे मान लीजिए कि प्रिंटर का एक बूंद इंक यहाँ पे लगा दिए, ठीक है, प्रिंटर का जो आता है ना इंक, तो इस इंक में एक बूंद इंक है, तो इसमें ढेर सारा कलर छुपा हुआ है, लाल होगा, बैगनी, तो कैसे अलग करेंगे लाल को बैगनी को, बोलिए कैसे करेंगे बापू जी, उस विधि का नाम तो क्या होगा, नाम तो कुछ पता होगा विधि का, लिख लें यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी, उसी को मैंने पढ़ा रहे, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी अब देखिए कैसे होगा, देखिए इंटरेस्टिंग है, बता देते हैं आप लोग को, देखिए यहाँ पे इसका वीडियो भी दिखाएंगे कैसे होता है। देखिए एक बर्तन लेना है ऐसा, ठीक है, एक बर्तन लेना है और आपको एक पेपर लेना है, क्या लेना है आपको, एक वाइट पेपर, क्या लेना है, वाइट पेपर एकदम लेना है। अब यहाँ पे इसको फंसा देना है बर्तन में, अब इस पेपर को यहाँ पे लटका देंगे बर्तन में, क्या लटका देंगे, पेपर, वाइट पेपर था, वाइट पेपर को बर्तन में ऐसे, है ना, वाइट पेपर को फोल्ड करके ऐसे लटका दिए, ठीक है, ये क्या आपका पेपर है, वाइट पेपर है, ठीक है। अब इसमें क्या डालेंगे, क्या वो, अब इसमें थोड़ा थोड़ा क्या डालेंगे हम लोग, वाटर, क्या डालेंगे, वाटर, है ना, ऐसे पहले सब क्या डाला हुआ है आपका, वाटर। अब इसमें क्या करेंगे, इस पेपर में जिस चीज़ का हमको कलर को अलग करना उसका एक ड्रॉप डालेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए स्याही इंक लेकर गए, इंक में इंक ढेर सारा कलर छुपा हुआ है ना, उसमें लाल हो सकता है, ब्लू, मान लीजिए ऐसा इंक लाए जिसमें लाल और पीला मिला हुआ है, ठीक है, लाल या हरा मिला हुआ। अब क्या करेंगे, उस इंक को यहाँ पे एक ड्रॉप डालेंगे, क्या डालेंगे, इस पेपर के ऊपर, हाँ कागज, और इस कागज को क्या करेंगे हम लोग, और थोड़ा इसके नीचे डुबाने वाले, क्या, तो मान लीजिए पानी यहाँ तक आ गया, पानी यहाँ तक टच में आ गया ना, टच में आ गया, ठीक है, नहीं तो एक काम करते हैं, यहीं तक पानी, देखिए पानी को यहाँ तक पूरा डुबाए नहीं, पानी को यहाँ तक, तो ये पेपर क्या करेगा, धीरे धीरे पानी को सूखेगा, पानी को सूखते सूखते कहाँ तक पहुँचेगा, इंक तक पहुँचेगा, ये कहाँ तक पहुँचेगा आपका, इंक तक पहुँचेगा। अब ये इंक तक पहुँचेगा ना, तो अब देखिए इंक में चेंजेस क्या होगा बता दे रहे हैं। अब इसमें इंक में यहाँ पे जो भारी कलर होगा वो नीचे रहेगा, जो हल्का रहेगा धीरे धीरे क्या होगा, ऊपर जाएगा। जैसे मान लीजिए ब्लू थोड़ा सा भारी है, तो इस इंक ही में ना, मान लीजिए इंक किससे मिलकर बना, ब्लू और रेड से, तो ये ऐसे जाएगा, धीरे धीरे ऊपर जाएगा, इसमें कलर में दिखेगा कि चढ़ रहा है ऐसे कलर, ठीक समझ में। फिर इसमें लाल चढ़ेगा, लाल हल्का होगा तो क्या होगा, इससे ऊपर चढ़ेगा, तो ब्लू अलग हो जाएगा और लाल अलग। तो ये बड़े पैमाने में फैक्ट्री में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है, अगर दो स्याही को अलग करने का तरीका। तो इसको बस आपसे एग्जाम में पूछेगा, कलर को, ढेर सारे कलर के मिश्रण को किस विधि के द्वारा अलग किया जाता है, क्रोमेटोग्राफी। अब इसका एक वीडियो दिखाते हैं आपको, खोलिए तो इसमें क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रोमेटोग्राफी, स्याही को अलग करने की विधि। ये इंपॉर्टेंट इस नज़रिए से पड़ता है, ठीक है, पेपर में अलग हो जाएगा, हाँ पेपर में ही अलग, जैसे दिखा दे रहे हैं आप लोग को हम, यूट्यूब खोलिए तो, क्या चीज़, क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी, देखिए यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी क्या है, देखिए यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी, सब लोग देखिए, दिख रहा है, दिख रहा प्रोसेस। वाह, अलग हो गया ना कलर, स्याही में एक ड्रॉप में। तो ये क्रोमेटोग्राफी इस तरह प्रोसेस होगा, ठीक है। एक बूंद डाला था ड्रॉप, उसमें अलग अलग कलर में से ऐसे पता नहीं चल रहा था, लेकिन इस प्रोसेस के द्वारा अलग अलग हो गया। तो भारी वाला जो होता है वो नीचे रह जाता है, हल्का वाला ऊपर चढ़ जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट यूज़ है, ये एक प्रोसेस था, पता चल गया। अब इसको इंडस्ट्री में बड़े पैमाने में कलर को अलग करना तो कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे आप भी कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हुआ ख़त्म। अब यहाँ से हो रहा है इम्पॉर्टेंट। अब देखिए एक चीज़ बताइए, टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, अच्छा जल का शुद्धिकरण आप लोगों को पता है कैसे होता है? जल का, मान लीजिए आपको गंदा पानी मिल गया, आप रह रहे हैं एकदम राजस्थान में, पानी उनी है नहीं, लेकिन
नाली का पानी मिल गया, उसको पीना आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, गर्म कर देंगे, फिर भी उसमें कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो आ जाएगा आपके पास। क्या आ जाएगा? आ जाएगा। समझ में आया? बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो गर्म करने के बाद भी नहीं खत्म होते। भाप भी उड़ा दीजिएगा फिर भी कुछ, मान लीजिए आपके पास राजस्थान में है, अगर आप गर्म करते, मान लीजिए कुछ नहीं, हीटरो नहीं है आपके पास, बिजली नहीं है, कैसे कीजिएगा? देखिए एक बताते हैं, जल को शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग ट्राई कर सकते हैं, घर में बना सकते हैं। ये क्लास 10 में भी पढ़े होंगे, जल का शुद्धिकरण। यहाँ पे लिखिएगा आप लोग, जल का शुद्धिकरण। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, प्यूरिफिकेशन ऑफ। ये बहुत बड़े पैमाने पे किया जा सकता है। अगर नदी का पानी, अगर ऐसे देखिए, अगर आपके अगल बगल में तालाब है, बहुत पानी का किल्लत है, तो ये प्रोसेस अपना सकते हैं आप। नॉर्मली बहुत ज़्यादा खर्चा इसमें नहीं है, बस आपको इसमें 3 गो टैंक लगेगा। क्या लगेगा? 3 गो टैंक लगेगा, हम बता दे रहे, ठीक है। पहला टैंक है ये पहला टैंक है। पहला टैंक में क्या करेंगे हम लोग? तालाब का पानी, गंदा पानी, कैसा पानी? गंदा पानी, गंदा पानी है या तालाब? गंदा पानी किसका? तालाब का गंदा पानी है, ठीक है। इसमें डाल दिया हम लोग। अब क्या करेंगे? यहाँ से एक नली जोड़ देंगे। अब दूसरा टैंक लेंगे। क्या लेंगे हम लोग? दूसरा टैंक लेंगे। ये पूरा गंदा पानी है, इसमें छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स है। अब गंदे पानी में जैसे ही रखें, थोड़ा देर के लिए रखें, सब गंदा पानी इसमें डाल दिए, ठीक है। अब गंदा पानी डालें तो इसमें एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस का नाम है, इस प्रोसेस का नाम है आपका सेंडिमेशन टैंक। इसको क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस में ये जो टैंक है ना, इसका क्या नाम है? सेंडिमेशन है। सेंडिमेशन याद है? सेंडिमेशन प्रोसेस पढ़े थे। कोई भी पानी में अगर हैवी पार्टिकल से तो क्या होगा? जम जाए। क्या चीज़ हो रहा है? कहाँ डिस्टर्ब कर रहा है पप्पू जी? पप्पू जी आप आइए, आप आइएगा। देखिए यहाँ पे सेंडिमेशन टैंक। सेंडिमेशन मतलब क्या? जम जाना, कोई भारी चीज का नीचे जम जाना। अब तालाब के पानी में बहुत सारा मट्टी वगैरह होगा, हैवी पार्टिकल्स होंगे, घास फूस होगा, तो इसके नीचे तलछट में क्या होगा? जम जाएगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सेंडिमेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंडिमेशन या थिराना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंडिमेशन या थिराना। और जिस टैंक में कर रहे हैं उस टैंक का क्या नाम हो गया? सेंडिमेशन टैंक। थिराने की टंकी, क्या बोल देंगे? थिराने की टंकी। अब इस टंकी में क्या करेंगे? एक टंकी में यहाँ से गैप दे देंगे, होल करेंगे, ठीक है। अब इसका पाइप दे देंगे, होल करेंगे तो बिना ऐसे ही पाइप हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हो गया ये। अब इसमें से पानी चढ़ेगा, अब इसमें पानी चढ़ा ना, अब पानी चढ़ के इसमें जाएगा। अब पानी इसको ऐसे काहे दिए? नीचे से भी दे सकते थे। मोटर काहे लगाना है? इसको हाइट पे रख देंगे, एगो टंकिया यहाँ पे रखेंगे, एगो टंकिया यहाँ रखेंगे, एगो टंकी को उसे नीचे रखेंगे। मोटर तुम्हारे पास अभी पानी गर्म करने का है ही नहीं था, खर्चा तो मोटर कहाँ से लेगा राजस्थान में, ठीक है। समझो यहाँ पे तुम पूरा गांव में रह रहे हैं, हम लोग पूरा गांव में रह रहे हैं, ठीक है। पूरा प्यासा हुआ, एक तालाब दिख रहा है, एक टंकी दिया हुआ, कुछ हम इक्विपमेंट दिया, ठीक है। अब इसको हाइट पे रखेगा, कुछ हाइट पे देगा, ठीक है। अब क्या होगा? या तो यहाँ से प्रोसेस ऐसे भी पानी का फोर्स देगा तो ऊपर जाएगा, मोटा पाइप देंगे तो फोर्स से नहीं जाएगा, पतला पाइप देना। क्या देगा? पतला पाइप, ताकि फोर्स ज़्यादा लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लेयर बनाना होगा। देखो यहाँ पे लेयर हम बता रहे हैं। यहाँ पे क्या रखना आपको? यहाँ पे एक रखना आपका चारकोल। क्या रखेंगे हम लोग? चारकोल। ऊपर चारकोल है ना, देखिए तो रवि, ये चारकोल का प्रोसेस है। क्या? ये लिख देते हैं चारकोल है। और चारकोल के नीचे भी क्या रखेंगे? चारकोल थोड़ा बड़ा बड़ा ऐसा। अब चारकोल के नीचे क्या देंगे? चारकोल के नीचे क्या देंगे हम लोग? बालू। देखिए पप्पू जी ध्यान दीजिए यहाँ प्रोसेस। अब ये पानी आएगा ना इसमें, अब ये पानी धीरे धीरे आएगा। अब ये पानी आते जाएगा यहाँ पे, ठीक है। किससे गुजरेगा? चारकोल। तो चारकोल ब्लैक कलर का होता है। क्या होता है? चारकोल आपका ब्लैक कलर का। अब इसके बालू है ना यहाँ पे, अब यहाँ पे एक और देंगे। चारकोल था इस लेयर पे, इस पे क्या था आपका? बालू था, ठीक है। अब क्या होगा? यहाँ पे चारकोल बालू को क्या करेगा? पानी पास करेगा। पानी पास करते हुए कहाँ आएगा आपका? नीचे आएगा। अब देखिए यहाँ पे जो पानी आएगा ना, क्या आएगा? चारकोल क्या करेगा? पानी के अंदर जितने भी डस्ट पार्टिकल थे, क्या करेगा? डस्ट पार्टिकल, चारकोल में क्वालिटी होता है डस्ट पार्टिकल को एब्जॉर्ब करेगा। और बालू बहुत छोटा छोटा कण था ना, तो बालू बहुत छोटा छोटा करता है, और उस पानी में जो बालू से बड़े होंगे वो बालू में फंस जाएगा कि नहीं फंस जाएगा? बालू में आपका फंस जाने वाला। फिर यहाँ से क्या करेंगे? फिर यहाँ से एक पाइप लगाएंगे पानी। तो अब यहाँ पे पानी जैसा क्या, कैसा पानी आएगा आपका? प्योर पानी आएगा, है ना। यहाँ पे मान लीजिए फिल्टर पेपर लगा दिया। क्या लगा दिया आप लोग? फिल्टर पेपर। चारकोल और बालू से छन के ना पानी आएगा।
चारकोल और बालू से छन करके आएगा तो अब इससे प्योर दिखेगा। क्या होगा? इससे प्योर दिखने वाला। ठीक है, अब इसको क्या करें? अभी पानी पी नहीं सकते हैं, कीटाणु मर जाएगा क्या? वायरस इसमें था, मर गया क्या? हैवी पार्टिकल्स था, डस्ट पार्टिकल, छोटा छोटा पार्टिकल्स था, इसका गंदगी था, चारकोल टाल लिया, छोटे छोटे कण थे उसको बालू टाल लिया। अब इसमें पानी आया, साफ एकदम दिखेगा, लेकिन पीने लायक नहीं है। पूरा साफ है, प्योर दिखेगा एकदम क्रिस्टल, लेकिन पीने लायक नहीं है। अब क्या करेंगे? इस पानी को एक और टैंक, इस पानी को क्या करेंगे? एक और टैंक इसमें जाएगा। अब इसमें जाएगा, अब इसमें आप क्या मिलाइएगा? क्या मिलाना आपको? ब्लीचिंग पाउडर डाल दें। क्या मिला देंगे? माटा का पानी साफ होता है ना, नदी वाला पानी आता है, उसको कुछ करता है, ब्लीचिंग पाउडर डाल देता है। ठीक है, अब इसमें क्या डालेंगे? क्लोरीन। क्या डालेंगे? क्लोरीन। इसको ब्लीचिंग पाउडर डालेंगे। ब्लीचिंग पाउडर डालने से क्या होगा? इसके अंदर जो कीटाणु थे क्या होगा? वो मर जाएगा, ब्लीच हो जाएगा। क्या होगा? ब्लीच हो जाएगा, मर जाने वाला। अब इसके बाद जो आपका पानी बचा, प्योर वाटर। क्या हो गया? प्योर वाटर। तो ये आप बोतल में भी कर सकते हैं। बोतल को कैसे कीजिएगा? चारकोल ले लीजिए, बोतल को ऊपर फाड़ देना है, चारकोल ऊपर में कुछ मट्टी उट्टी ले लीजिए, डस्ट। ठीक है, मट्टी के ऊपर भी पास कर, मट्टी ले लीजिए, फिर नीचे चारकोल लीजिए, फिर बालू लीजिए, फिर छेदा कीजिए बोतल का नीचे। देखिए पानी पूरा गंदा पानी डालिएगा, देखिए टान के एकदम अच्छा पानी ला देगा आपको। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं आप लोग घर में भी। कहाँ गया इसका ढक्कन? वो समझ में आया? तो इसको क्या बोलते हैं? प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। ठीक है, लिखना है इसको, फोटो किसी ने डाल दिए ग्रुप में। चलो मिटा दें इसको। समझ में आया? डाउट है किसी को? ग्रुप में डाल दिया फोटो, जो नहीं बनाएंगे गैप छोड़ दीजिए, जगह छोड़ दीजिएगा। जो अगर थोड़ा सा भी लिख लेंगे जगह छोड़ दीजिएगा, बाद में नोट्स कर लीजिए। अब आज का इंपॉर्टेंट है आपका भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। देखिए यहाँ पे एक होता है भौतिक परिवर्तन, इसके बाद आएगा विलयन। भौतिक परिवर्तन, अरे क्या होगा? रासायनिक, इंग्लिश में क्या बोलेंगे भौतिक को? फिजिकल परिवर्तन मतलब चेंज। रासायनिक को क्या बोलते हैं? केमिकल परिवर्तन को फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या बोलते हैं? बोलिए। वैसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ क्या हो? अपने पुराने रूप में वापस आ जाए। जिसमें पदार्थ अपने पुराने रूप में क्या आ सके? वापस आ सके ना, भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन हुआ है जिसमें पदार्थ के कुछ रंग रूप में थोड़ा सा चेंज हो करके बाकी अपने अस्थायी परिवर्तन अवश्य हो जाए, मतलब किंतु अपने अवस्था में वापस आता है। वैसे परिवर्तन लिख दे रहे हैं, वैसे परिवर्तन जिसमें कोई पदार्थ अपने मूल अवस्था में, अपने मूल अवस्था, मूल रूप में, मूल अवस्था में वापस आ सके। वापस क्या हो सके? आ सके, बिना द्रव्यमान में परिवर्तन हुए। अब ऐसा क्या होगा? जस्ट इसका उल्टा। वैसे परिवर्तन जिसमें कोई पदार्थ अपने मूल रूप में वापस ना आ सके, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? भौतिक परिवर्तन। क्या बोलते हैं? भौतिक। इसका डिफरेंस नहीं बताते हैं। इस पदार्थ के मौलिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस पदार्थ के गुण, अच्छा, फिजिकल चेंज में क्या होता है? फिजिकल चेंज किसको बोलते हैं? वैसा चेंज, किसी भी चीज़ में वैसा चेंज देखने को मिला। जैसे मान लीजिए बर्फ को पिघलाएंगे, क्या बनेगा? पानी बनेगा। पानी को वापस ठंडा करेंगे बर्फ, तो बर्फ जितना था उतना ही आ जाएगा वापस। कोई चेंजेस हुआ? कोई चेंजेस नहीं हुआ। जितना द्रव्यमान था, 1 लीटर पानी था, वापस से बर्फ का द्रव्यमान कितना हुआ? 1 लीटर। तो द्रव्यमान में भी कोई परिवर्तन आएगा क्या? मूल अवस्था में जो मूल कण था वैसा ही रहेगा वापस। कोई चेंजेस ना देखने को, मूल रूप में पदार्थ अपने अवस्था में आ सके, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? भौतिक। जैसे कि
लोहे को गर्म किए, वापस लोहा को ठंडा किए, लोहा आ सकता। बस कलर इस सब में, कलर या रंग में थोड़ा सा चेंजेस हो सकता है, वो माइनर है। कलर में थोड़ा सा फर्क हो सकता है, वो माइनर है। लेकिन द्रव्यमान में होगा क्या? 1 किलो लोहा को गर्म किए थे तो आधा किलो लोहा वापस ठंडा हो के आएगा 1 किलो का। तो ये भी ध्यान देना, द्रव्यमान में चेंज नहीं। रासायनिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन जिसमें कोई पदार्थ क्या बोलते हैं, परिवर्तन के बाद वापस अपने मूल रूप में ना आ सके। ठीक है, जैसे मोनू बचपन में बहुत सीधा था, अभी बड़ा हो गया, तो परिवर्तन देखने को मिल रहा है ना। तो रासायनिक परिवर्तन है कि भौतिक परिवर्तन है? रासायनिक है ना। पहले बचपन में इसका दाढ़ी मूछ नहीं था, अब दाढ़ी हो गया, अब दाढ़ी से वापस से ला सकते हैं, मोनू को पुराना जैसा ला सकते हैं, बचपन जैसा है, छीन लिया तो वापस आ जाएगा। लेकिन तुम वैसा बच्चा नहीं ला सकता है। तुम्हारे में जो परिवर्तन, तो इंसान का ग्रोथ भी कैसा है? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, ग्रोथ भी कैसा है? रासायनिक परिवर्तन है। ठीक, कोयले का जलना कैसा परिवर्तन है? पानी का वाष्प बनना रासायनिक, भौतिक है ना। पानी का भाप बनना, भाप को ठंडा कीजिए, पानी नहीं मिलेगा? मिल जाएगा। ठीक है, अब बताइए आप लोग, एक और पूछ रहे हैं यहाँ पे, क्या था जी? अच्छा, मोमबत्ती का जलना रासायनिक है कि भौतिक? सोच के बताइए। कैसे केमिकल है? नहीं जलेगा फिर वो बन जाता है, फिर मोमबत्ती नहीं आ जाएगा क्या? जल जाता है। बोलिए बापू जी। छोटा बनेगा। अरे फिर तो मोमबत्ती बच जाता, फिर मोमबत्ती जला सकते हैं हम लोग। भौतिक ना होगा जी? क्या होगा आप बताइए, क्या होगा? कैसे भौतिक होगा मोमबत्ती का जलना? होगा भौतिक है, लेकिन कैसे होगा? हाँ, मोमबत्ती जला, फिर मोमबत्ती पिघला, फिर मोमबत्ती को जला सकते हैं हम लोग? बिल्कुल गलत। अब मान लीजिए आपका मोमबत्ती क्या कर रहे हैं, देखिए सुनिए, मान लीजिए आपका सही है भौतिक परिवर्तन, अभी गलत कैसे बता रहे हैं, सुनिए यहाँ पे। मान लीजिए मोमबत्ती है, ठीक है, मान लीजिए मोमबत्ती इस रूम में, मोमबत्ती सुन दीजिए अंदर, मोमबत्ती को इसी रूम में जला रहे, संदेह पे हाँ ध्यान दो, भौतिक समझ में आ जाए, फिर उसके बाद कन्फ्यूजन होगा। इस मोमबत्ती को इसी रूम में जला रहा हूँ, सीधा खड़ा किया, ठीक है, मोमबत्ती को, कुछ हवा हुआ नहीं आ रहा, मोमबत्ती आराम से जल रहा, एक बूंद टपक भी नहीं रहा। 1 घंटा बाद मोमबत्ती बचेगा क्या? बचेगा? अरे मोमबत्ती थोड़ा टेढ़ा रखते हैं तब ना आपका चूता है नीचे। अगर मोमबत्ती को खत्म नहीं हो जाए क्या, टेढ़ा रखते तब ना चूरा, तब ना उसको वापस जला रहे, उचित जला नहीं पूरा। लेकिन एक बार मोमबत्ती जलने के बाद सीधा रखे, कोई हवा नहीं दे, तो मोमबत्ती खत्म होने के बाद वापस आया क्या? उसके कण पूरा जल के बर्बाद, वाष्प कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया, पूरा वेपर बन के उड़ गया। वापस से मोमबत्ती आप ला सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि मोमबत्ती एक ईंधन था ना, मोमबत्ती एक ईंधन था, जल के कार्बन डाइऑक्साइड ढेर सारा गैस में रिलीज हो गया। ठीक है, उसी तरह पेट्रोल का जलना, बर्न होना, क्या होगा? भौतिक है रासायनिक? रासायनिक है। ठीक है, शरीर में भोजन का पचना भौतिक है कि रासायनिक? भौतिक है ना। वापस से भोजन मिला सकते हैं हम लोग? नहीं, एक बार भोजन जो पच गया वो वापस अपने रूप में नहीं आ सकता। ठीक है, अब बताते हैं, लोहे और गंधक का चूर्ण का मिलना, लोहे और गंधक का चूर्ण को मिला दिए तो क्या होगा? लोहा और सल्फर को आपस फिक्स रेशियो मिला दिए, एक नया कंपाउंड बन जाएगा। तो भौतिक के रासायनिक? अरे रासायनिक क्या हुआ? रासायनिक, फेरस सल्फेट बन जाएगा, वापस उसको मिला सकते हैं? नहीं। जैसे कि हाइड्रोजन से पानी का बनना भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन? पानी कैसे बना? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना, वापस से ला सकते हैं वो चीज़? नहीं ना ला सकते हैं। ठीक है, कोयले का जलना, लोहे में जंग लगना भौतिक ना, जंग छोड़ा देंगे फिर लोहा नहीं आ जाएगा, कैसा बात है? लोहा का प्योर क्वालिटी थोड़ी मिलेगा, वो तो खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हाँ, वजन, अच्छा लोहे में जंग लगता है तो उसका वजन बढ़ता है कि घटता है? बढ़ता है। याद रखिएगा, लोहे में जंग लगने वजन बढ़ जाता है। ठीक है, भारी भी लगेगा, बढ़ जाता है। अच्छा चलिए, इतना चीज समझ में आ गया। अब देखिए, भौतिक परिवर्तन है, इसमें कोई नया पदार्थ बनता है? बनता है कि नहीं? नहीं। जैसे बर्फ से पिघल के पानी से बर्फ है ना बनेगा, नया बन जाएगा क्या? बर्फ से पनीर बन जाएगा? इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। पप्पू जी बताइए, दही का बनना भौतिक है कि रासायनिक? रासायनिक। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। अच्छा, इसमें क्या लिखे हम? इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। इसमें क्या? इसमें नया पदार्थ का एग्जाम्पल बताइए। हाँ, दूध था,
नया बन गया दही। लोहा था, जंग लगा, लोहा मिल गया। लोहे का फॉर्मूला अलग था, जंग लगा फॉर्मूला का अलग, फेरस ऑक्साइड हो गया। समझ में आया? अब बताइए इसमें और क्या क्या डिफरेंस है। इस पदार्थ के भौतिक अवस्था या भौतिक गुण बदल जाते हैं। इस पदार्थ की भौतिक अवस्था या उसके भौतिक गुण, अच्छा इसमें क्या होते हैं, इस पदार्थ के भौतिक गुण की रासायनिक गुण बदलते हैं। इसमें पदार्थ के भौतिक गुण बदलते हैं, भौतिक फिजिकल चेंज होता है। लोहा किस स्टेट में था? सॉलिड था, पिघलाया तो क्या हुआ? लिक्विड। तो इसी को बोलते हैं फिजिकल चेंज होना। सॉलिड से फिजिकल चेंज हुआ है, ठीक है, उसमें बदल सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि लोहा वापस से लोहा जो है उसमें एकदम पूरा से चेंज हो जाएगा, क्या नहीं होगा, भौतिक चेंज होगा। क्या होगा? इसमें पदार्थ के भौतिक गुण बदल जाते हैं, जैसे कि सॉलिड से लिक्विड अवस्था में आएगा, फिर वापस भौतिक गुण बदल जाते हैं। जैसे आपका रंग रूप आदि, जैसे कि रंग रूप आदि में चेंजेस देखने को आपको, हाँ, लेकिन वापस से उसी कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। भौतिक गुण बोला जाए तो भौतिक गुण में तो क्या? रंग रूप। क्या रंग रूप? समझ में आ रहा ना? लोहा का कैसा रूप था? सॉलिड था, रूप किस रूप में आ गया? लिक्विड। ये बदल गया, थोड़ा सा रंग में भी चेंज होता है, थोड़ा सा रंग में भी। लोहा जब गर्म किया तो लाल हुआ, ठंडा किया तो कुछ और कलर, तो रंग में चेंज होता है, लेकिन पूर्ण रूप से लोहा नहीं ना बदल गया है। तो इस अवस्था में भौतिक में क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है आपका, भौतिक गुण बदलते हैं। क्वेश्चन यही आता है आपका, यहाँ से डीपेस्ट क्वेश्चन बनेगा। तुम रासायनिक भौतिक परिवर्तन के दौरान क्या चेंजेस देखने को मिलता है? भौतिक गुण में, रासायनिक गुण में। तो क्या माना आपको? भौतिक गुण। भौतिक गुण मतलब रंग या रूप में, ठीक है, फॉर्म में, अलग फॉर्म में बन गया, ठीक है। अब जैसे इसमें ऊष्मा परिवर्तन हो, अच्छा इसमें क्या होता है? द्रव्यमान में इसके क्या होता है? इससे कौन से गुण बदलते हैं? बोलिए। उसमें तो रासायनिक गुण बदलते हैं। इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है या परिवर्तन अस्थायी। इसमें भौतिक और रासायनिक गुण अच्छा इसमें भौतिक और रासायनिक, इसमें भौतिक गुण बदल जाते हैं, इसमें क्या होगा? इसमें भौतिक भी चेंज हो गया ना, और रासायनिक गुण भी चेंज हो गया। भौतिक मतलब जैसा दिख रहा था वैसा होगा क्या? नहीं। और रासायनिक गुण भी चेंज हो गया। अब जो जैसा था वैसा एकदम टेस्ट नहीं रहेगा, एकदम अलग नया पदार्थ ही ना बन जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दूध लिक्विड फॉर्म में था, अब दही बन गया तो उसका रूप भी तो बदल गया। रूप बदला मतलब भौतिक गुण बदला, ठीक है। ये सब देखने को मिलता है। इसमें भौतिक एवं रासायनिक दोनों गुण बदल जाते हैं। अच्छा ये कैसा परिवर्तन? ये अस्थाई है कि अस्थाई? ये फिक्स है, ये अस्थाई है, टेम्परेरी है। क्या है? टेम्परेरी। यह अस्थाई परिवर्तन, यह अस्थाई मतलब टेम्परेरी है, यह अस्थाई परिवर्तन है। ये अस्थाई, एक बार दूध से दही बन गया, दही फिक्स हो गया, दही क्या हो गया? फिक्स। यह कैसा है? यह अस्थाई। यह अस्थाई मतलब परमानेंट परिवर्तन, हाँ, फॉरएवर। अच्छा इसमें एग्जाम्पल आप लोग बताइएगा, रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि लोहे का, इसमें रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल क्या होगा? लोहे का जंग लगना, मोमबत्ती का जलना, लिख देते ये, मोमबत्ती का जलना, कोयले का। अच्छा ये देख लीजिए कहीं क्वेश्चन फंसाएगा, हम दिखाएंगे इस पे क्वेश्चन कैसे फंसेगा आप लोग से, पढ़ने के बावजूद भी ध्यान से देखिएगा तो बना लीजिए, नहीं तो फंसेगा क्वेश्चन। फिर ऐसे होगा, लोहे का शरीर में भोजन का पचना, क्या होगा? भोजन का पचना। इसमें बताइए तो पप्पू जी भौतिक परिवर्तन का 2-3 एग्जाम्पल। लोहे का गलना, लोहे का, बर्फ का क्या होगा? पिघलना। और क्या क्या हो सकता है भौतिक परिवर्तन? बहुत सारा है ना। नमक का जल में विलयन, नमक का जल में विलयन, ये भी लिख दें, नमक का जल में विलयन, ठीक है। वापस से हम लोग नमक प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं प्राप्त कर सकते हैं? ठीक है, थोड़ा सा कलर में चेंज हो जाएगा, लेकिन वापस हम लोग नमक प्राप्त कर सकते हैं। मूल रूप में नमक भी आ जाएगा, मूल रूप में पानी भी इकट्ठा आपका हो जाएगा। कोई चेंजेस देखने को मिलेगा क्या? नहीं। द्रव्यमान जितना तो उतना हम लोग को मिल जाएगा वापस से। विद्युत बल्ब से प्रकाश का उत्सर्जन कैसा है?
विद्युत बल्ब से, अच्छा विद्युत बल्ब से प्रकाश का जलना रासायनिक है कि भौतिक? भौतिक है। अरे बल्ब जला, लाइट आया, वापस फिर अपने अवस्था में बल्ब आ जाता है कि नहीं आता? कोई चेंजेस नहीं हुआ इसमें, कुछ चेंजेस देखने को मिलता है क्या? लाइट वापस नहीं आएगा ना। कैसे नहीं आएगा? फिर चालू किया तो लाइट वापस नहीं आएगा, उसी फॉर्म में तो आ जाएगा ना, उसी रूप में आएगा। लाइट जैसे दी तो उतना ही लाइट दोबारा भी इतनी लाइट देगा ना। तो ये क्वेश्चन, उसमें तो हर बार उतना ही देगा। ठीक है, चलिए हो गया यहाँ तक। लिख लिए कि नहीं लिखे? कोई लिख रहा है कि फोटो खींच रहे खाली? कौन लिख रहा है? आप लिख रहे हैं? कहाँ लिखे दिखाइए तो लिखिए, क्योंकि नोट्स प्रॉपर, क्योंकि वहाँ तक ये लिखा है। लिख रहे हैं? लिखिए, कहाँ तक लिखे? फोटो खींच ले क्या? आप लोग लिख नहीं रहे, ये लोग सब दोनों बेंच पीछे बातें कर रहा है। आज दीपक भी क्या बात है कि सगाई हुआ है का? हम मोनू लाल चटका ला पहना, नथिंग इज पॉसिबल है। गो फॉर इट। कहाँ जा रहा है मोनू? लेकिन आज खुश बहुत है, कुछ बात जरूर। अभी लाल खतरा वाला पहना है, देखना है तो सांड उड़ना बेटा आ जा। ये टी शर्ट हमको जानते हैं, गिफ्ट वाला टी शर्ट है कि नहीं है? गिफ्ट वाला है, खरीदा सही से बता। घर में तो ऐसे नहीं रहेगा। दिया ना दीपक दे रहा, महिला मित्र दिया है। कहाँ से? कौन दुकान से लिया? तो तुम्हारा दोस्त भी दुकाने से लिया होगा, तुमको दिया होगा। मोनुआ बहुत छुपा रुस्ता में। लेकिन सरस्वती पूजा के दिन सब बिजी था पूजा पाठ में, ये अलग पोज दे के फोटो खिंचवा रहा है एकदम। बोला सर सब फोटो मिल जाना चाहिए हमको। हम कहाँ बिजी था, हम तो पूजा पाठ में बिजी रहते हैं। नहीं ठीक है मोनू, सही जरूरी है, एक साथी का होना जरूरी है। आप देखिए बिलियन किसको कहते हैं? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किसको कहते हैं? बिलियन। जैसे पानी का घोल, सॉरी पानी चीनी का घोल भी एक तरह का सॉल्यूशन है। क्या एक तरह का सॉल्यूशन? कैसा सॉल्यूशन है? मतलब लिक्विड वाला का खाली बात आएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सॉल्यूशन। कोई भी चीज़ लिक्विड में मिला तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सॉल्यूशन। जैसे लिक्विड में नमक मिला हुआ तो नमक और पानी का घोल, नमक और चीनी का घोल, नमक और बालू का घोल, पानी और कीचड़ का घोल, ये सब क्या है? बिलियन है। क्या है? बिलियन। मतलब पानी में अगर कोई चीज़ मिला हो और मिलने के बाद जो मिश्रण बना हो उस मिश्रण को क्या बोलेंगे? बिलियन। तो बिलियन का एक अलग ही टॉपिक बना दिया गया है। बिलियन का एक अलग ही टॉपिक बना दिया है। तो बिलियन, हाँ जो चीज़ पानी में मिला उसको क्या बोलते हैं? बिलियन। बोले विनीगर का बिलियन लाइए, तो पानी में विनीगर मिला हुआ है, समझ में आया? तो मतलब जो चीज़ पानी में मिला हो, कोई भी चीज़ ठोस या गैस, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बिलियन बोले। क्या बोलेंगे? बिलियन। तो बिलियन को अलग अलग तरीके से पढ़ना है, कितना तरह का बिलियन होता है, समझ में आया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिलियन में पढ़ेंगे ठोस बिलियन, निलंबन और कोलाइड। ट्रू सॉल्यूशन होता है एक, निलंबन होता है कोलाइड्स। इसके बाद आपका चैप्टर आज पढ़ा देते हैं पूरा, ठीक है? हाँ विलायक मिलकर के बिलियन में था। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फंसता है आपका। जैसे फॉग हो गया, धुआं हो गया, ये सब क्या है? ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन। धुंध हो गया, मक्खन क्या है, स्याही क्या है, कैसा बिलियन है, तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फंसता है इसमें। ठीक है, तो बहुत सारा क्वेश्चन आता है, अच्छा लेवल का क्वेश्चन इसमें आता है। चलिए इसको पढ़ा देना। अब देखिए बिलियन के बारे में थोड़ा सा लिख रहे हैं, यहाँ तक हो गया? लिख लिए ना? जैसे पानी में अल्कोहल क्या है आपका? मिश्रण है। मिश्रण में भी क्या चाहिए? बिलियन है। क्या है? बिलियन का प्रकार है। ठीक है, तो बिलियन में इसको पढ़ेंगे हम लोग। अब बिलियन में, तो बिलियन किसको बोलेंगे? देखिए यहाँ पे, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण। जैसे कि एक पदार्थ नमक लिए और एक पदार्थ पानी लिए, समांग मिश्रण है ना। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग, नमक और पानी का मिश्रण को क्या बोलेंगे? बिलियन बोलेंगे। और कैसा मिश्रण है? समांग के भी समांग है, समांग है ना, उसको क्या बोलेंगे? बिलियन बोलेंगे। समांग का अर्थ है बिलियन के सभी भागों में एक रूपता। जो बिलियन बना है सब भाग में एक रूप है। अच्छा, बिलियन में जैसे नमक और पानी का घोल है तो वो मिश्रण है, तो मिश्रण में एक रूपता पाई जाती है कि नहीं? मतलब
एक पानी और चीनी का घोल है, कहीं से भी आप निकाल लीजिए मीठे होगा, और हर एक जगह से प्रॉपर मीठा लगेगा कि नहीं मिलेगा? बोले अरे ऊपर वाला पनिया थोड़ा कम मीठा है, नीचे वाला ज़्यादा मीठा, ऐसा है क्या? पूरे बिलियन में एक रूपता पाई जाती है, इसी को बोलते हैं समांग मिश्रण। क्या बोलते हैं? समांग। और बिलियन में बोल देंगे समांग बिलियन। क्या बोलेंगे? समांग बिलियन। कहीं से भी आप टेस्ट कीजिए प्रॉपर मीठा वही लगे, क्योंकि इसके पानी के जो गैप थे उसमें क्या हुआ, अच्छी तरीके से भर गए थे। अब सोचिए कि चीनी में, पानी में चीनी को घोलते तो चीनी चला कहाँ जाता है? चीनी चला कहाँ जाता है? बताओ, ए गौतम बताओ। मान लो एक बोतल है, ये बोतल है, ठीक है, इसमें चीनी को घोलें, चीनी गया कहाँ आपका? पानी में गया। गया कहाँ पानी में? पानी में छेदा था क्या? मिल गया, इसका मतलब पानी में छेदा होगा। पानी में स्पेस था क्या? जगह था क्या? पानी में घुस गया। जगह कहाँ पानी में? कहाँ दिखता है क्या? जग तो कैसे होगा? अब लिक्विड के बारे में प्रॉपर्टी पढ़े थे ना, लिक्विड का पार्टिकल्स में थोड़ा थोड़ा क्या होता है? गैप होता है। हम पदार्थ के कण क्यों पढ़े थे? स्टार्टिंग से जो पढ़ा होगा आप देखिए समझ में आएगा कि चीनी का जो पार्टिकल्स था घुसा कहाँ। हम बोल देगा, आप बोल देगा पानी में स्पेस था, तो दिखाओ स्पेस कहाँ था? स्पेस तो दिखाइए कहाँ है, हम दे दे रहे पानी, कहाँ है स्पेस है? दिखाइए तो कहाँ हमको दिख रहा है स्पेस। लेकिन तुम समझा सकते हो कि पानी का देखिए स्ट्रक्चर सर ऐसा होता है। ये मान लीजिए सॉलिड है, ये क्या आपका सॉलिड है, तो सॉलिड के कण आपस में क्या होता है? बहुत ही क्लोज होते हैं कि नहीं होते हैं? बहुत ही क्लोज होते हैं ना ऐसे। ये मान लीजिए कोई सॉलिड बना है, मान लेते हैं बहुत बड़ा सा बना दी, छोटा ही बनाते हैं। ये कोई सॉलिड है, इसका सॉलिड के कणों के बीच स्पेस होता है क्या? नहीं होता। हम ये पढ़े थे ना पदार्थ के गुण, सॉलिड लिक्विड वाला। अब ये सॉलिड था, सॉलिड के कण, हर एक दुनिया में जितना भी चीज़ें कणे से मिलकर बना, तो सॉलिड के कण के बीच स्पेस कम होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, इसीलिए इसमें स्पेस होता है क्या? नहीं। ये बेंच क्या सॉलिड, इसमें स्पेस है क्या? हाथ घुस जाएगा आपका, सुई भी घुसेगा इसमें से, क्योंकि इसके कण जो है ना एकदम इस तरह बने होंगे ना, स्ट्रक्चर डॉट डॉट डॉट, एकदम स्पेस कम हो रहा होगा। लेकिन अब हम लिक्विड का बात करें, अभी उसी पे पानी पे आ रहे हैं हम लोग, इसको ध्यान दीजिएगा, अपने आप आंसर आ जाएगा। लिक्विड है, लिक्विड क्या है? जल है। जल का कण ऐसा ही होगा क्या? अरे जल के कण में थोड़ा थोड़ा जगह होगा। क्या होगा? थोड़ा थोड़ा जगह होगा, छोटे छोटे वाटर के कण जगह होंगे, इसीलिए तो। अब जब आप चीनी डालें ना, तो ये चीनी कहाँ पे घुल गया आपका? इसी छोटे छोटे जगह जल में जो स्पेस था, जो हमको दिखता नहीं, अपनी नंगी आंखों से देख नहीं सकते हैं, तो चीनी जो आप डाले ना, इसी के अंदर घुल गया, इसी के अंदर घुल गया और विलय हो गया, समा गया। समझ में आया? तो ये पता कैसे चला कि हमको पता लिक्विड के कणों के बीच। अब आपसे पूछेगा कि चीनी कहाँ गया, तो आप इस तरह बोलेगा, लिक्विड जो होता है ना उसके कणों के बीच स्पेस पाया जाता है। क्या होता है? स्पेस। उसी स्पेस में क्या होता है? चीनी समा जाते हैं और पता नहीं चलता घुलने के कारण। समझ में आया? तो इस स्पेस में घुल गया। किस तरह से? बहुत अच्छे प्रॉपर वे में। इसलिए यहाँ से भी टेस्ट कीजिएगा तो मीठा, यहाँ से भी टेस्ट कीजिएगा प्रॉपर वही मीठा। यहाँ से एक रूप से मिल गया कि असमान रूप से? एक रूप से, समान रूप से मिल गया। समझ में आया? तो चीनी डालें तो ये बिलियन। अब ये बिलियन जो बना ना, कैसा बिलियन बना? समांग मिश्रण। कैसा बना? समांग मिश्रण। समझ में आया? तो इस तरह होता है। तो चीनी इसके जगह जो स्पेस होता है ना उसके बीच घुल जाते हैं। ठीक है, याद रखना है। अब इससे ज़्यादा किसमें? अब इसके बाद गैस है, गैस वाला भी नहीं। तो समझ में आया? यहाँ पे तो चीनी कहाँ चला गया? इसके अंदर चला गया। अच्छा, बिलियन जो हुआ ना, बिलियन ये जो बना, मान लो ये चीनी का घोल है, समझिए यहाँ पे चीनी का घोल है ना, पानी और चीनी डाले तो क्या इसके बीच रासायनिक संयोजन हुआ? केमिकल रिएक्शन हुआ? नहीं। मिश्रण में कोई केमिकल रिएक्शन? यौगिक थोड़ी बन गया। चीनी का घोल को यौगिक बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। तो बिलियन में रासायनिक संयोजन नहीं होता है ना, क्योंकि बिलियन, अच्छा बिलियन को अलग हम कर सकते हैं। ठीक है, याद रखना है। क्या बोलते हैं हम लोग? अच्छा, इसको इस पानी का घोल को क्या बोलेंगे? बिलियन। कैसा बिलियन? समांग बिलियन। कैसे? क्या? चीनी पानी का बिलियन कैसे अलग करेंगे? देखिए क्या होगा। अच्छा, ये अलग कैसे होगा? इधर ध्यान दो, इसको अलग कैसे करेगा? गर्म करते तो कहाँ अलग हो जाता है? अच्छा, गर्म किया तो तुम अलग कहा, मान लो चीनी का घोल है, गर्म किया तो अलग कहाँ हो गया? बताइए आप। पानी कहाँ उड़ेगा? चीनिया कहाँ उड़ जा रहा? चीनी क्या होता है? भारी होते हैं, भारी होते हैं। वो इवापोरेट होकर 100 डिग्री पे, हम पता है पानी 100 डिग्री पे उड़ के वापस चला ऊपर से जा, बाकी जो नीचे था वो नीचे रह जाना। चीनी आपका नीचे रहने वाला। ठीक है, चलिए अब समझ में आ रहा तुम लोग क्रिस्टल।
हैं? चाय बनाया है। अब स्टार्ट करते हैं, बिलियन स्टार्ट करें, ख़त्म कर देना आज पूरा बिलियन। हैं? क्या हुआ? 899 लास्ट में है। छोड़ दिए, बहुत फ़ोन आएगा, उठाएंगे तो कट जाएगा। शायद घर से ही फोन है। मम्मी पूजा करते हैं। देखो तो बात करो तो मोबाइल, तो मोबाइल दे दिए तो इसको अपना नंबर लगाएगा, बैलेंस नहीं होगा तो है बैलेंस इसमें, लो लगाओ तो। देखिए बिलियन का बात करते हैं, सॉल्यूशन। बिलियन को क्या बोलते हैं हिंदी में हम लोग? सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन किसको बोलेंगे? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांग मिश्रण। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण बिलियन कहलाता है। क्या लिखेंगे? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण। समांग मिश्रण क्या कहलाता है? बिलियन कहलाता है। ये लाइन का मतलब समझ आया ना अभी? बोलिए पप्पू जी क्या होगा इसका मतलब, क्या समझाएं आप लोग को? दो या दो से अधिक मतलब एक है, दो से ज़्यादा होगा। अधिक पदार्थ, कौन पदार्थ? जैसे चीनी एक पदार्थ, पानी एक पदार्थ, नमक पानी। कैसा मिश्रण? समांग मिश्रण को क्या कहेंगे? बिलियन कहेंगे। क्या कहेंगे? बिलियन कहेंगे, ठीक है। अब बिलियन का अलग अलग चीज़ होगा, बिलियन का प्रकार होगा, है ना। और समांग का अर्थ है बिलियन के सभी भागों। बिलियन एक संगठन ग्रुप होता है। अब देखिए बिलियन में उदाहरण के लिए नमक में घुले जल, नमक का घोल, चीनी घोल, नहीं ए उदाहरण में बोला संदीप, नमक पानी का घोल, लोहा तो अलग रहेगा ना, लोहा तो कैसे अलग कर लेंगे? अब देखिए बिलियन में तीन टर्म है। एक विलायक, बिलियन तो एक विलायक, एक घुल, एक होता है विलायक, ये समझ गए ना। तो सब चीज़, एक विलायक को क्या बोलते हैं हम लोग? सॉल्वेंट है। विलायक को क्या बोलते हैं हम लोग? हाँ, विलायक को सॉल्वेंट बोलते हैं। विलायक को, विलायक किसको बोलते हैं? जिस द्रव में किसी पदार्थ को घुलाया जाए। जिस द्रव में किसी पदार्थ को घुलाया जाए। देखो विलायक किसको बोलते हैं? जिस द्रव में, जो लिक्विड में पानी को, फिर से फोन आ रहा है क्या घड़ी से? 297। अच्छा फ़ोन करो ना बात। अरे वही घर से पापा का है। हाँ 4 वो टोटल 85 399 पे लगाओ ना। थोड़ा सा पॉज कीजिए थोड़ा सा।